हस्तमैथुन करने से क्या मस्तिष्क कमजोर होता है, हमारे बुद्धि में कोई किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जो दिमाग है ये चलना बंद हो जाता है, क्या आंखें भी कमजोर होती है? स्वतः ही होती हैं। ये मेरे पास बहुत लोगों के सवाल आए थे कि क्या ऐसा करने से क्या होता है सर, कि आंखों पे प्रभाव पड़ता है, आंखों पे प्रभाव पड़ने के साथ साथ मस्तिष्क पे भी कोई प्रभाव पड़ता है इसका, या फिर बुद्धि में कोई कैसी समस्या आती है, याद नहीं होता है, ये नहीं होता है, या फिर दिमाग से रिलेटेड कोई और समस्या पैदा होती है, और क्या समस्या आ सकती हैं? तो मैं आपको सबसे पहले ये कर देता हूं कि हस्तमैथुन किस चीज से यानी कि होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। इसके बाद वीर्य जो हम निकाल देते हैं हस्तमैथुन करने से, वो वीर्य क्या है, उसका क्या प्रकार है, कैसे बनता है, उसके निकलने के बाद क्या कारण होते हैं। सबसे पहले जो हस्तमैथुन की समस्या है उन लोगों में पड़ती है जो कि लगातार अश्लील चीजें देखते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता आता हूं, या फिर गर्म चीजों का, गरिष्ठ भोजन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, या फिर नशा ज्यादा करते हैं, या फिर उनके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। उन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड समस्याएं आती हैं और वही ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। और जो व्यक्ति दिन में लगातार 3-3, 4-4 बार हस्तमैथुन करते हैं और लगातार कई दिनों तक करते रहते हैं, उनकी जो मस्तिष्क में समस्या बिल्कुल आती है, उनका दिमाग भी कमज़ोर होता है, उनकी जो बुद्धि है वो भी मंद होती है। साथ में और दिमाग से रिलेटेड जो समस्या हैं, जैसे कि सेल्स का विनिर्माण नहीं होना, इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी समस्या पैदा होती है, जैसे कि शरीर कमज़ोर होगा, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होंगी, साथ में जो मांसपेशियाँ हमारी मसल्स हैं वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, उतना ज़्यादा फुलाव नहीं आता है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्ब्स होती हैं यानी कि जो होता है वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है, पतलापन आना लगता है व्यक्ति के अंदर, साथ में वो व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है, धैर्य भी उसका समाप्त हो जाता है, और इसके साथ साथ जो उनके शरीर की जो जॉइंट्स की जो ग्रीस है वो भी खत्म हो जाती है, और जॉइंट्स पेन भी उस व्यक्ति को बन जाता है। अब आते हैं कि ये सारा एक वीर्य के कारण होता है। बहुत से डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि वीर्य जो होता है कि उसको लगातार अगर हम निकालते रहें तो इनकी कोई समस्या नहीं है और उसका कोई समाधान ही नहीं है। तो अब मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे सुश्रुत जी हैं, भागवत जी हैं, या हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, वो बार बार ब्रह्मचर्य को लेकर इतनी सारी वीडियो बनाते हैं। क्या उसके पीछे क्या कारण है? जो हमारे पास 5000 साल पुराने जो हमारे पास ग्रंथ रखे हैं उसमें भी इस वीर्य को बचाने के बारे में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्या साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है? साइंस बाकी सभी चीज़ों को तो मानती है, लेकिन वो वीर्य से रिलेटेड इस चीज़ के ऊपर अभी तक उस कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पाई है कि जिससे कि वो इस चीज़ को क्लियर कर दे कि वीर्य को संग्रहण करना हमारे लिए अच्छा है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल देते हैं किसी भी चीज़ का उठा के, कि जैसे कि हम ज़्यादातर खाना खा लें और हम फ्रेश होने ना जाएं तो पेट में खाना सड़ेगा, या फिर हम ज़्यादा खाना ले आएँ और उसको ना खाएं तो बाहर भी वो खाना सड़ेगा। ऐसे ही वीर्य है, यदि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादातर वीर्य इकट्ठा होता रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं सड़ने लगेगा। इसलिए अगर ये निकलता रहे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा कि वीर्य भी विनिर्माण होता रहेगा और साफ होता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको कैसे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं वीर्य। तो वीर्य बनता कैसे है, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तो वीर्य बनता है खाने से। अब वो खाने से कैसे बनता है? तो इसका एक टाइम पीरियड होता है कि हर 5 दिन में एक नई चीज़ का निर्माण होता है। जैसे कि हमने आज खाना खाया तो 5 दिन बाद ये रस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 दिन बाद जब रस बनने के बाद ये और 5 दिन लेगा किसमें? रक्त बनने में, और रक्त बनने के 5 दिन बाद ये यानी कि मांस में कन्वर्ट होगा, मांस से फिर ये मेद में, और मेद के बाद किस में जाता है? अस्थियों में। हाँ, सब चीज़ों में 5-5 दिन का गैप होता है। 5 दिन के बाद वो उस अगली श्रेणी में चढ़ जाता है, अगली सीढ़ी पे चढ़ जाता है, और अस्थियों के बाद ये पहुंच जाता है हमारे मज्जा में, और मज्जा के बाद 5 दिन बाद ये पहुंच जाता है, शुक्राणु बन जाता है, वीर्य बन जाता है। तो 5-5 दिन अगर माने 7 स्टेप होते हैं हमारे। शुरू होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थियां, मज्जा और हमारे लास्ट में शुक्राणु। तो ये 7 चीज़ें 5 दिन से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 दिन बनते हैं। तो इसका मतलब आज यदि हम कोई खाना खाते हैं तो 35 दिन बाद जाके वो वीर्य में कन्वर्ट होगा। आज जैसा भोजन खाएंगे 35 दिन बाद हमारा वैसा वीर्य बनेगा। यदि हम कम खाएंगे आज और हम हल्का भोजन खाएंगे, जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो वैसा ही वीर्य हमारा 35 दिन बाद हमें प्राप्त होगा। और यदि हम अच्छी और पोषक तत्व वाली चीज़ें खाएंगे तो पोषक तत्व वाला वीर्य की हमें प्राप्ति होगी। अब आते हैं अगली चीज़। तो ये एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपने पेट्रोलियम देखा होगा। तो पेट्रोलियम में सबसे जो पहले जो ऑयल आता है उसमें धीरे धीरे करके उसको रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। तो रिफाइन से उसमें पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एरोप्लेन जिनसे चलते हैं वो वाला ईंधन बनता है, केरोसिन बनता है, मिट्टी का तेल हो गया और बाकी चीज़ें हो गई। वो सारे किससे बनते हैं? रिफाइन करते 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 ये सारी चीज़ें बनती हैं। जो जितना कम शुद्ध होता है उसका उतना कम रेट होता है, और जो जितना ज़्यादा शुद्ध होकर निकलता जाता है वो उतना ज़्यादा उसका रेट बढ़ जाता है। और डीजल से ज़्यादा शुद्ध होता है पेट्रोल, और पेट्रोल से भी ज़्यादा जो शुद्ध होता है जिनसे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, बाकी चीज़ें उड़ाई जाती हैं। वैसलीन भी, जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं स्किन पे लगाने के लिए, वो भी उनमें से ही एक चीज़ है। तो आप देखिए कि जब जितनी ज़्यादा शुद्धता किसी चीज़ में आएगी वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखेगी।
और यदि हम उसी चीज़ का ज़्यादा हम यानी कि खर्च करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, तो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ पे लोड पड़ेगा बनाने में, क्योंकि उसको वो सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा जो 35 दिन के अंदर उसने किया है। तो अब आप देख लीजिए कि यदि कोई डॉक्टर हो या कोई और व्यक्ति हो, यदि हम उससे बोलते हैं कि यदि हम आपसे रोज़ के यदि आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 5 रुपये हम आपसे रोज़ फ्री में लेने लगे, तो आप क्या देने के लिए तैयार हैं? वो बोलेंगे कि क्या मैं मूर्ख हूँ। ऐसे यदि हम उनसे बोलेंगे यदि आपकी बॉडी पे यानी कि जो ये बाल है, यदि हम इन बालों को रोज़ 2 इंच काट लें तो वो इसके लिए भी लड़ेंगे। यदि हम बोले कि 10 ग्राम के आसपास अब आपकी बॉडी से ब्लड निकाल लें तो वो इस चीज़ के लिए भी बोलेंगे कि शरीर आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यदि हम ये भी बोले कि आधा इंच के आसपास हम आपके शरीर से हड्डियाँ निकालना शुरू कर दें तो वो इस पर भी भड़क उठेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो वीर्य है उसका बार बार निकलने से शरीर में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। जबकि रक्त मैंने बताया आपको, बाल बताए, बाकी मैंने अस्थियाँ भी बताई, ये उससे भी ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे वीर्य की, जिसको ये डॉक्टर आसानी से ईजिली से बहाने के लिए बोल देते हैं। तो आप जानिए कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। और अगली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा रस होता है, रस का काम क्या होता है कि रक्त को पोषण देना और साथ में रक्त को मिनरल्स की, विटामिन्स की पूर्ति करना। अब उसके बाद रक्त का क्या काम होता है? रक्त जो करता है वो मांस को पोषण देता है और मांस को बनाने की यानी कि काम में लग जाता है। और इसके साथ साथ वो रक्त क्या करता है कि लचीलापन बॉडी को प्रदान करता है, जो नसें हैं उनको लचीला बनाता है। अब आते हैं मांस पे। तो मांस क्या काम करता है? मांस जो है वो मज्जा की तैयारी करता है, मज्जा को पोषण देता है। और मज्जा क्या काम करता है? वो अस्थियों तक यानी कि जो पोषण है वो पहुंचाता है, अस्थियों में रिपेयरमेंट करता है। जैसे कि यदि हमें डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, सिर्फ उसी तरह वो हड्डियों को भी डेंटिंग पेंटिंग का काम की तरह काम करता है और अस्थियों का निर्माण करता है। उसके बाद जब अस्थियाँ बन जाती हैं, अस्थियाँ क्या करती हैं? उसका मेद का वो काम करती हैं।